अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप के हेल्प से हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को कैसे स्टडी करते हैं। हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप कहता है कि जी यदि कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर होगा, सपोज करते हैं इसका जनरेटर है और ये फाइनाइट है, इसका ऑर्डर को हम n मान लेते हैं और k कोई पॉजिटिव डिवाइजर है n का। यदि k डिवाइड कर रहा है n को, k ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव डिवाइजर हो, देन g हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k। तो h एक सब ग्रुप होगा g का, यूनिक यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर k का। h जो है यूनिक सब ग्रुप ऑर्डर k का, और h को हम a के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a रेज टू द पावर n अपॉन k। तो हम इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है ये, कि एक एग्जांपल लेते हैं तो सपोज करते हैं z m को, z m के ऊपर बात करते हैं तो z m जो है, हाँ m ऑर्डर का सब ग्रुप है, m को हम एक एग्जांपल के रूप में 30 ले लेते हैं। ठीक है, z 30 की बात करते हैं तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ये तो हमारे पास अवेलेबल है 0 1 2 अप टू 29। 30 से एक कम, 0 से शुरू करेंगे, 30 से एक कम यानी कि 29। हमने जेड एम देखा था 0 से m माइनस 1 तक, तो इसके एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। और इसमें जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉड्यूलो 30 है। इसके जो जनरेटर्स होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 30 है वो इसके जनरेटर्स हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम के हेल्प से यहाँ से क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि यदि डिवाइजर है n का, तो g के पास यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर k का। तो 30 को डिवाइड कौन कौन सा नंबर कर रहा है, तो 30 को जो डिवाइड कर रहा है वो पॉसिबल डिवाइजर, यदि k डिवाइड कर रहा है 30 को, तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, k पॉजिटिव डिवाइजर है 30 का, तो क्या होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 6 10 15 एंड 30। यही पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं के। तो इसके जो सब ग्रुप्स होंगे, टोटल कितने सब ग्रुप्स होंगे, जितने इसके डिवाइजर्स हैं, तो कितने डिवाइजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जो टोटल सब ग्रुप्स होंगे वो कितने होंगे, 8 सब ग्रुप्स होंगे। तो ये जो ग्रुप है Z30, तो इसके जो पॉसिबल सब ग्रुप्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ, हमें हमारे पास रिजल्ट निकला, नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। हमने देखा कि इसके कितने सब ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब ग्रुप्स होंगे, क्योंकि 30 का जो पॉसिबल डिवाइजर्स है वो 8 है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यदि ग्रुप साइक्लिक है तो उसके कितने सब ग्रुप होंगे, हम उसके ऑर्डर से पता कर सकते हैं। यदि उसका ऑर्डर 30 है तो उसके सब ग्रुप होंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Pn से। Pn कहाँ है, वेर Pn जो है वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। जहां पर Pn क्या है, Pn इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस कहें तो ज्यादा अच्छा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n, इसको हम Pn से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा k प्लस 1, where n is equal to p1 raised to the power alpha 1, p2 raised to the power alpha 2, pk raised to the power alpha k is a
prime is the prime factorization of n. n का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, दैट इज वेयर p1 p2 डॉट डॉट pk आर प्राइम्स। ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। यानी हम बात करें p100 की, तो p100 क्या होगा? तो 100 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ p1 2 हो गया, p2 5 हो गया, और p1 रेज टू द पावर अल्फा 1, तो अल्फा 1 की वैल्यू 2 हो गई, अल्फा 2 की वैल्यू भी 2 होगी। तो p ये हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ subgroup of a cyclic group of order 100 is equal to p100 is equal to 9। मतलब साइक्लिक सब ग्रुप जो है 100 ऑर्डर का, उसके कितने सब ग्रुप होंगे? 9 होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो हमने देखा पहला एक रिजल्ट हमने डिड्यूस किया कि यदि कोई भी ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का, तो उसके जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो कितने होंगे? 9। और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? जैसे हमने 30 लिखा, n इक्वल टू 30, तो जो जो डिवाइड कर रहे हैं उस पॉजिटिव इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा उस ऑर्डर का। तो हम देखते हैं कि वो सब ग्रुप्स क्या है। तो हमारा जो कंसीडर किया एग्जांपल था वो क्या था? Z30 एडिशन मॉड्यूलो 30। हमने कहा 30 को डिवाइड करने वाला k डिवाइड्स 30, तो k की पॉसिबल वैल्यूज होगी 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो टोटल 8 डिवाइजर्स हैं इसके, तो टोटल इसके 8 सब ग्रुप्स होंगे। अब इसके टोटल 8 सब ग्रुप्स होंगे, और सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो ये सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे? साइक्लिक होंगे फंडामेंटल थ्योरम से। अब वो जो सब ग्रुप्स हैं उसे हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो कौन कौन हो। तो हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप कहता है कि यदि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जेनरेटर ए है और इसका ऑर्डर n है, तो k यदि डिवाइड कर रहा है n को, तो इसका जो सब ग्रुप होगा k ऑर्डर का, उसका जेनरेटर होगा a n अपॉन k, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? k। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 38 डिवाइजर है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप्स है उसको हम H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 और H8 से सपोज करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो k के लिए यदि हम 1 ले रहे हैं, k इज इक्वल टू 1, तो H1 जो है, H1 जो जनरेट होगा वो, इसका जनरेटर हम जानते हैं Z30 का जनरेटर क्या है? Z30 को जनरेट करते हैं हम 1 से, तो हम लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर, हम देखते हैं एक a रेज टू द पावर n अपॉन k हो गया। H1 क्या हो गया? a रेज टू द पावर n अपॉन k, यानी a की जगह क्या हमारे पास है? 1 है, और 1 रेज टू द पावर n क्या है? 30, और डिवाइडेड बाई k की वैल्यू क्या है? 1। तो ये जो वैल्यू होगी 1 रेज टू द पावर 30, और 1 रेज टू द पावर 30 इज 0, क्योंकि 1 जो है वो जनरेटर है, तो 1 का ऑर्डर और Z30 का ऑर्डर सेम है, तो 1 रेज टू द पावर 30 क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। तो आइडेंटिटी क्या है इसका? 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 से जनरेट करने वाला सिंगलटन सेट होगा 0, क्योंकि 0 से आगे कुछ मिलेगा ही नहीं, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। अब इसी तरह k की वैल्यू हम 2 लिखते हैं, k की वैल्यू 2 लिखते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सब ग्रुप है उसको हमने H2 से रिप्रेजेंट किया, और ये जनरेट होगा a n अपॉन k के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या होगा? 1 रेज टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 रेज टू द पावर
1:15 हमने देखा था कि Z 30 में ये क्या हो जाएगा, 1:n या A⁴n क्या होगा, Na mod 30 होता है, ये हम जानते हैं। तो 1:15 क्या हो जाएगा, 1:15 15 हो जाएगा, यानी कि 15 से जो जनरेट होगा सब ग्रुप 15 से जनरेट होगा सब क्या होगा, 0 एंड 15। उसी तरह हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये H3 होगा, ये क्या होगा, A(n)/k, यानी कि 130/3, ये क्या होगा 1⁻10। दिस इज सब ग्रुप जनरेटेड बाय 10, और ये क्या होगा 0, 10, 20। उसी तरह हमने k की वैल्यू, अब डिवाइजर क्या है, 3 की जगह 5 होगा, 5 रखते हैं, तो H4 जो है वो क्या होगा, A(n)/k की फॉर्म करें तो ये क्या होगा 1, n की वैल्यू 30 और k की वैल्यू 5 है, यानी कि 1⁻6, यानी कि ये 6 से जनरेट हो रहा है। 6 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप होगा वो 6 का मल्टीपल्स में हो जाएगा, 0, 6, 12, 18, 24। तो टोटल इसके कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है। तो k यदि हम 6 करते हैं तो H5 जो है 6 क्या होगा, A(n)/k की बात करें तो ये क्या होगा 130/6, दिस इज 1⁻5, दिस इज 5 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, ये क्या होगा 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये सब ग्रुप हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी के कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम के की वैल्यू 15 रखते हैं तो 15 के लिए क्या होगा, H7 से हम यहाँ पर जनरेट रिप्रेजेंट किया तो A⁻n/k के फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा 1⁻30 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 1⁻2, एंड 1⁻2 से जनरेट करने वाला जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा 0, 2, 4, 6 अप टू 28। तो इसमें टोटल 15 एलिमेंट होंगे, हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके हर एक सब ग्रुप को हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कितने सब ग्रुप होंगे वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन कौन से सब ग्रुप होंगे उसे भी हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, जैसे किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, पहले क्वेश्चन राइज होगा कि किस किस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट होंगे, और दूसरा क्वेश्चन राइज होगा उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो उस पे हम आते हैं। हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वो कहता है सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक एंड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये भी एक सेक्शन इसमें हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है साइक्लिक ग्रुप के केस में। यदि जी साइक्लिक है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इन फैक्ट फॉर एवरी डिवाइस देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप, ये हमने प्रूव किया। हम एक और रिजल्ट जानते हैं कि हर एक एलिमेंट किसी भी ग्रुप जी में, यदि जी कोई भी ग्रुप है साइक्लिक हो या ना हो, यदि फाइनाइट ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, हर एक एलिमेंट अपने ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये एक सब ग्रुप होता है, ये हमने कहा था, और ये इसका जो ऑर्डर होता है वो ए के ऑर्डर के इक्वल होता है। इसके एलिमेंट ए एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड इस फॉर्म में होते हैं। तो ये हमेशा एक सब ग्रुप होगा। यदि जी फाइनाइट होगा तो इसके सब ग्रुप भी फाइनाइट होंगे। यदि ऑर्डर जी का ऑर्डर एन है, जी का ऑर्डर एन है, तो ए का ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा। अब एक थ्योरम है जिसे हम लैग्रेंज थ्योरम कहते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये जो ए है, इस ए से जनरेट किया हुआ जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बिकॉज ऑफ लैग्रेंज थ्योरम के कारण। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, और जी जी फाइनाइट है तो ए जो है, ए का ऑर्डर है वो इससे जनरेटेड सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब ए का जो ऑर्डर है वो भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी हम एक रिजल्ट कहते हैं ऑर्डर ऑफ
सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या फाइनाइट ग्रुप लिख देते हैं, क्योंकि फाइनाइट केस में ही हम डिवीजन की बात करेंगे। और उसी से एक और निकल में आया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है। तो ये तो इन जनरल हमेशा ट्रू है। इसमें एक कैच है, वो ये कहता है कि यदि G का ऑर्डर n है और K डिवाइड कर रहा है n को, तो K ऑर्डर का सब ग्रुप होगा कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। जैसे कि हम D3 हमने देखा हुआ है कि D3 क्या होता है, D4 क्या होता है। D3 का जो ऑर्डर है वो क्या है, 6 है। D3 का ऑर्डर क्या है, 6 है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, और साइक्लिक नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो 6 ऑर्डर का होगा। ये जो रिजल्ट है साइक्लिक ग्रुप का रिलेटेड, कि ऑर्डर यदि G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और K डिवाइड कर रहा है n को, तो G का K ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यदि G साइक्लिक नहीं है तो ये ट्रू नहीं भी हो सकता है, मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो K का n का डिवाइजर ही होगा, मतलब उसका ऑर्डर n का डिवाइजर ही होगा। तो ये जो रिजल्ट है वो तो ट्रू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि K कोई डिवाइजर है n का तो K ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही इन जनरल ग्रुप में। लेकिन यदि हम साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो वहां पर उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो भी साइक्लिक होगा, और यदि साइक्लिक सब ग्रुप में उस ऑर्डर का एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसको जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइक्लिक ग्रुप में यदि K डिवाइड करा n को, तो उसके रिस्पेक्ट में एलिमेंट्स उस ऑर्डर के मिलेंगे। हमारे पास 30 n की वैल्यू 30 है और K डिवाइड्स n, तो K की जो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो Z30 में साइक्लिक ग्रुप है, Z30 में कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर इन्हीं में से कोई ऑर्डर होगा, या तो उसका ऑर्डर 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 15 या 30, और इन ऑर्डर्स के कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर मिलेंगे। ये हमने देख लिया। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, या इनमें से जो भी डिवाइजर है K डिवाइड कर रहा है n को, उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो हम जानते हैं यदि G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन G, नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हम बोलते थे, जनरेटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n। ये कितना था, फाई ऑफ n। फाई n के हमने फॉर्मूला तो पहले लिखे हुए हैं, n p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 अपॉन p, प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन p, p डिवाइड कर रहा है n को। तो फाई n जो है नंबर ऑफ जनरेटर्स हो गए। तो इसके जो है नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n ऑर्डर के G में। तो G के जितने भी सब ग्रुप हैं, ये हमने ये माना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग H1 माना, इसके कोरस्पॉन्डिंग H2 माना, इसको H3 माना, इसको H5 मान रहे हैं, इसको H6 मान रहे हैं, इसके लिए H7 4 5 6, इसके लिए H7 और इसके लिए H8। तो ये इनके सब ग्रुप्स हैं, तो 8 सब ग्रुप्स हैं। अब H1 जो है इसका ऑर्डर 1 है, तो इसमें 1 ऑर्डर का कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 1 ऑर्डर के कितने, मतलब कितने जनरेटर होंगे, 5 1 होगा। इसमें कितने, इसके कितने जनरेटर्स होंगे, तो 5 2, किसका ऑर्डर 2 है, इसके कितने जनरेटर्स होंगे 5 3, इसके कितने होंगे 5 5 5 6 एंड सो ऑन, लास्ट में 5 30। तो इसमें 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 1 कितना हो गया 1, 5 2 कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा, 5 3 जो है हम चेक करेंगे तो 5 3 की वैल्यू 2 आएगी, 5 5 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4, 5 6 की वैल्यू आ जाएगी 5 6, फिर 5 10 एंड 5 15। तो 5 6 की वैल्यू हम निकालते हैं
तो 5 6 की वैल्यू आ जाएगी 6 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 यानी 6 1/2 2/3 यानी कि 2 आएगा। 5 6 2 आएगा। 5 10 जो है वो 4 आएगा। 5 15 जो है वो 8 आएगा और 5 30 भी 8 आएगा। हम आसानी से चेक कर सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला बताया हुआ है। फाई एन का वैल्यू एन प्रोडक्ट ऑफ पी डिवाइड्स एन 1 माइनस 1/p। इसके हेल्प से हम नंबर ऑफ जनरेटर्स हम निकाल लेते हैं। तो टोटल जो है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो वन ऑर्डर के कितने होंगे, एक एलिमेंट हम देखते हैं, टोटल सम करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। तो 8 + 8 16 20 22 26 28 29 30। तो टोटल 30 एलिमेंट्स और किस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे वो भी हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। तो ये जो है हम इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम कौन कौन से सब ग्रुप हैं और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम यदि हम फॉर्मूला लिख दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k in a cyclic group of order n where k divides n, k को n को डिवाइड करना पड़ेगा तभी मिलेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, फाई ऑफ k। तो ये हम k ऑर्डर का, यदि k डिवाइड कर रहा है n को, तो k ऑर्डर का जो एलिमेंट्स होगा वो कितना होगा, फाई k। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट है। तो इस तरह से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप के हेल्प से हम किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कौन कौन से जनरेटर्स होंगे, उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे, वो सब ग्रुप्स क्या होंगे, और उस ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, वो हम सिर्फ उसके ऑर्डर के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ उसका जनरेटर चाहिए और उसका ऑर्डर चाहिए, दो चीजें हमें पता हो तो हम उस साइक्लिक ग्रुप के बारे में सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो अब इसका एक एप्लीकेशन है डाइहेड्रल ग्रुप के ऊपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।